तो इस कार्यक्रम के बाद एक स्पेशल शो होगा जो कि हम अर्निंग्स को लेकर करेंगे, लेकिन इस बीच आप अगर इस शो का भी आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव का इकलौता ऐसा खास शो है जिसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि आप अगर दिन भर में कुछ मार्केट में नहीं देख रहे समझ रहे हैं तो लेकिन फिर भी इस शो को देखने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड यानी कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर बन सकता है। इसलिए इसी कार्यक्रम में हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे। 5 बड़ी बातों से हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताकि मोटा मोटी आइडिया लग पाए कि इस समय बाजार कैसा चल रहा है। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान होंगे जिनसे हम ये समझेंगे कि जब हम अगले हफ्ते की तरफ जा रहे हैं और आज क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक क्या होना चाहिए, और साथ ही उनकी ट्रेडिंग कॉल जो उन्होंने एनालिसिस कर रखी है, हमने कुछ शेयर निकाले उसका भी आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा। तो कुल मिला के चुनिंदा शेयर्स का बेनिफिट आपके अकाउंट तक पहुंचे, ये हमारी पहल रहती है। पहले 5 बड़ी बातें देखते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। 100 अंकों के दायरे में फिलहाल अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 18,000 के नीचे आके वापस से ट्रेड करने लगा, लेकिन 17,800 बहुत अहम सपोर्ट है, बाजार तोड़ेगा नहीं इसको। डाटा तो कम से कम अभी यही अलाउ कर रहा है। उसके बाद 18,000 एक बार आ तो गया, लेकिन फिर से वही टसल चल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। एक्चुअली में कल देखेंगे तो निफ्टी ने अपने क्रिटिकल लेवल उसको पार कर लिया था जो कि 18,000 था, लेकिन बैंक निफ्टी 41,800 42,000 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे क्लोज दे रहा था। हमने कल भी आपको नोटिस करा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, आज परसेंटेज में भी दिख रहा होगा। तीसरी बड़ी बात, सरकारी बैंक, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी शेयर, इन सब पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो बाजार के अंदर आज जो बचाने वाला हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें है सीमेंट, एनर्जी, कुछ हद तक सरकारी कंपनियां, बस यही है। नहीं तो अदरवाइज आप देखेंगे बाजार के अंदर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी ठीक नहीं है। वो आप चाहे एनएससी का 50 है देखें, चाहे डेरिवेटिव्स के करीब 200 शेयर्स देखें, चाहे आप छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में भी आ जाएंगे तो वहाँ पे भी जो सुबह एडवांस डिक्लाइन ठीक था, थोड़ा सा नीचे गिरा है। एक अच्छी बात है कि आप 13 के आसपास अभी विक्स चल रहा है और डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट टूटा हुआ है। तो अगर इसमें रिकवरी हो जाए और विक्स यहीं का यहीं रह जाए तो आपका काम बन सकता है। अच्छी बात है कि इस तरह के सेल ऑफ ऊपर से टूटने पर भी विक्स बार बार बढ़ नहीं रहा। अब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं, फिर चंदन से जुड़ेंगे। कल नीलेश जैन थे हमारे साथ, तो उन्होंने हमसे बाटा के बारे में कही थी बात कि बाटा की अगर आप पुट लेना चाहें 1460 की, आपको ध्यान होगा मैंने अच्छे से नोटिस भी करवाई थी आपको, ये 25-26 रुपये के आसपास आपको बताई गई थी और इसमें 27% तक का गेन आया, यानी कि बाटा और टूटा यहाँ से। पुट का मतलब मंदी है। हाँ, आरबीएल बैंक के बारे में हमने उनसे पता किया था कि सेकंड लेग वाले जो बैंक्स होते हैं टिपिकली इनमें क्या करना चाहिए, तो उनका सुझाव था बेचने का ही, तो करीब 2% नीचे है। जीएनएफसी पे कल उनसे हमने रिकमेंडेशन ली थी, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट था ये, और 1.5% वहाँ से भी आपको गेन आया है। तो कुछ एक सिलेक्टेड ट्रेड नीलेश जैन के हमने आपके सामने रख दी। इंडेक्स का उनका व्यू पॉइंट भी ठीक जा रहा था, वो कह रहे थे कि किसी भी डिप में खरीदारी करें, कुछ कंडीशन के साथ वो बात आ रही थी बात आपको, जैसे 41,700 800 एक बार पार होगा तो बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड लेंगे, लेकिन वो निफ्टी में थोड़े ज़्यादा बुलिश थे। आगे बढ़ते हैं, अब जरा चंदन तापड़िया से जुड़ने का समय हो गया और उनसे जरा समझते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस समय बाजार को। चंदन जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बाजार में इस बार की सीरीज में और पिछले 2-3 सीरीज हमने जो चेक की उसमें एक चीज़ हम अच्छे से नोटिस कर रहे हैं सर, वो है प्रीमियम का शेड होना। पिछली बार निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे थे, इस बार के प्रीमियम्स उतने अच्छे नहीं हैं। हम प्रीमियम को हिंदी में, या मैं बहुत ही आसान भाषा बोलूँ तो जो मनोभाव होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, वो टिपिकली प्रीमियम में निकल के आती है, वो थोड़ा कम है, पहला पॉइंट। लेकिन फिर भी सर डाटा ये अलाउ कर रहा है कि बाजार 17,800 को तोड़ेगा नहीं और 18,000 तो ले आएगा, लेकिन 18,200 और उसके ऊपर ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ट्रिगर चाहिए, कोई न्यूज़ चाहिए। आप सर कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? जी नमस्कार डिम्पी। देखिए, ये बाजार में अच्छी बात यह है कि नीचे के स्रोत से रिकवरी हुई है, बट कंसर्न यह है कि फॉलो अप नहीं आ रहा। आप देखोगे बजट के दिन निफ्टी ने 17,353 का लो बनाया, उस दिन का हाई था 17,972। 2 दिन पहले उस हाई को निकाला, कल भी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ बट ऊपर के लेवल पे होल्ड नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं नीचे में पुट राइटिंग हो रही है 17,800 पे, बट ऊपर में 18,200 की कॉल राइटिंग भी इंटेक्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि 18,000 प्लस माइनस 150-200 पॉइंट के स्विंग में बाजार यहाँ पे समय व्यतीत करता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को होल्ड किया है और 50 डेमा के आसपास वर्क कर रहा है, बट कंसर्न ये है कि बैंक निफ्टी इतना भरोसा और साथ नहीं दे रहा है। तो बायस तो पॉजिटिव रखेंगे बट सेलेक्टिव अपसाइड के लिए यहाँ पे सजेशन रहेगा। हमारा तो ये मानना है कि 17,900 17,925 की तरह कोई डिप आता है तो खरीदारी में वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए।
17,777 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 18,181 तक के लेवल बन सकते हैं। तो बाय ऑन डिप या फिर पॉजिटिव टू रेन बाउंड बायस के साथ में बाजार में कामकाज करने की सलाह रहेगी। अब दूसरा ये ध्यान रखें कि इंडिया विक्स है वो आपकी लगभग अभी 13 के आसपास चल रही है, 13 के नीचे चल रही है, 12.88 प्रिसाइसिवली। तो लोअर वॉलेटिलिटी है, तो इसका मतलब यही है कि बाजार में कोई बड़े स्विंग्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब वॉलेटिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम होंगे, और जो राइटर्स है वो यहाँ पे स्ट्रेटेजी के तौर पे यहाँ पे प्रीमियम डिके का बेनिफिट ले रहे हैं। तो नेकेड ऑप्शन बायर हो तो आपको दिक्कत रहेगी, बट ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हो या फिर बाय ऑन डिप की रणनीति बना सकते हो, तो ये मार्केट आपके लिए कारगर सिद्ध रहेगा। तो 17,925 की तरफ 17,777 के सपोर्ट से 18,181 18,200 के टारगेट के लिए ओवरऑल पुलिस बायस के साथ काम करने की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, आपका बायस बुलिश है। और एक चीज़ के मैं हमेशा दाव दूंगा कि आपके लेवल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और मैंने कई बार आपको नोटिस कराया कि जब भी चंदन जी आएंगे तो आप देखना वो 17777 की इंपॉर्टेंस जो उन्होंने कई बार डिस्कवर की हुई है, इसके ऊपर और इसके नीचे वाला बाजार आपको साफ साफ दिखता है। इससे पहले एक बार 18,888 के लेवल के बारे में बात कर चुके हैं, 18,088 का लेवल भी एक बार बात हुई है। तो ऐसे कुछ एक यूनिक नंबर्स वो अपने साथ लेके आते हैं, और उसको हम देखते भी हैं कि वहीं से रिवर्सल भी होता है। इस बार फिर से वही याद रखने वाला नंबर है 14 टाइम्स 7 7777। आप इसको याद रखें, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। जिनके पास पोजीशंस खड़ी हैं वो चाहें तो जितना स्टॉप लॉस के करीब आके एवरेज कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास पोजीशंस नहीं है ये स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस ले सकते हैं। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रखे होंगे, मैं अगर स्टॉप लॉस को राउंड ऑफ कर दूं तो 17,800 और 18,200 के बीच की ही रेंज है अभी भी। इस रेंज के अंदर कभी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। इसी रेंज को प्ले करने का सिर्फ एक तरीका चंदन जी आपको और बता रहे हैं, और ज़्यादा कन्विक्शन 17,900 के ऊपर आएगा। इसलिए आज दिन भर का जो चैलेंज है मार्केट का वो यही है कि किसी तरह से अपने 17,900 को बचा के रखे, भले फॉलो अप नहीं आ रहा लेकिन डैमेज भी ना हो। चंदन सर, कुछ बैंक निफ्टी पे व्यू दोगे क्या? देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस है। निफ्टी ने 2 दिन पहले बजट का हाई निकाला, बट बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर पाया। बजट के दिन का जो बैंक निफ्टी का हाई है वो लगभग 42,015 है, और कल के दिन 41,979, यानी उस लेवल से 30-40 पहले ही रास्ता चेंज कर लिया। कल के दिन बेरिश कैंडल बना, आज भी बेरिश कैंडल बना है, बट अच्छी बात यह है कि नीचे में 41,100 का सपोर्ट भी है। और आप देखोगे पिछले 10 दिनों से नीचे में 41,100, ऊपर में लगभग 42,000 ये रेंज बनी हुई है। तो लोअर बैंड ऑफ द रेंज के आसपास है, बट कंसर्न ये है कि रिकवरी यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड सजेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी आज स्पोर्ट में 41,350 निकल जाए तो 41,100 के स्टॉप लॉस से लीजिए, 41,750 के टारगेट के लिए कंडीशनल ट्रेड रहेगा। ओनली ऑन होल्ड और क्रॉस अबव 41,350 बाय रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, 350 पार होगा तो 150 का तब स्टॉप लगाना, और उसके अंदर फिर आपका 41,500 550 तक का टारगेट आप कह रहे हैं कि आपको मिल जाएगा। लेकिन 350 आज आपको क्लोजिंग पे चाहिए। देखिए वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 350 और अभी का भाव अगर आप देख रहे हैं स्पॉट के हिसाब से तो 50-60 पॉइंट ही दूर है, लेकिन इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। 41,000 के इंडेक्स के अंदर 60 पॉइंट की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो 41,750 तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन कंडीशन है 350 के एक बार ऊपर आ जाना चाहिए और थोड़ा टिक जाए। 5-7 मिनट भी टिकेगा तो आपको खुद ही फील आउट होने लगेगा कि नहीं अब बाजार शायद नीचे नहीं जा रहा है। या आप जो स्क्रीन रीड करते हैं ना उनको थोड़ा और जल्दी समझ में आएंगे लेवल्स वाले पॉइंट। 41,100 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, दोनों पे एक व्यू पॉइंट मिल गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब सीधा सीधा स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। 4 तेजी वाले 4 मंदी वाले शेयर चंदन जी के सामने रखेंगे, फिर वो अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे। तो शुरुआत करें तेजी वाले स्टॉक से, यानी कि आज की ताज़ा खरीदारी फ्रेश लॉन्ग। सर एक तो ग्रासिम है, दूसरा एल&टी है। एक्चुअली मैं सिर्फ ग्रासिम इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि और कई सीमेंट कंपनी से बाय है, बट इसके अंदर परसेंटेज में आपको थोड़ा रूम मिल सकता है। 1% ये तेज है, ग्रासिम फ्रेश लॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा एल&टी है सर। ओ ठीक है, अभी कनेक्ट करते हैं वापस से चंदन जी को, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया हमारे साथ वो। लेकिन 2 शेयर में आपको और बताता हूँ शॉर्ट कवरिंग के भी, ताकि आप नोटिस कर लें, पहले से लिख के रखें कि किस शेयर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ और जेके सीमेंट।
आज जब सीमेंट कंपनीज को लेकर चर्चा हो रही है, हमने आपको 2 दिन पहले कहा था कि ऐसा सुगबुगाहट है, मार्केट के अंदर हो रहा है कुछ ना कुछ कि सीमेंट कंपनीज में खरीदारी हो रही है। अगर आप अंबुजा और एसीसी को छोड़ दें, जिसके ऊपर अडानी का स्टैंप है, अगर आप उसको छोड़ भी देते तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे कि रैमको है, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है। आज आप देख पा रहे हैं इन्हीं स्टॉक्स के अंदर वापस से अच्छा मोमेंटम भी है, क्योंकि अंबुजा और एसीसी के अंदर अभी भी अडानी का एपिसोड वाला थोड़ा हिस्सा रहता है इन्वॉल्व। बट इन दोनों शेयर सीमेंट कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं था। जेके अल्ट्रा के अंदर, ग्रासिम के अंदर, इस तरह के सीमेंट शेयर्स के अंदर। अभी चंदन जी जुड़ेंगे तो एक बार उनसे व्यू पॉइंट भी हम ले लेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर करना क्या है। एक काम और हम करते हैं यहाँ पे, एक बार जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का दिखाइए सामने स्क्रीन पर। ये टायर बेस्ड कंपनी है, टायर बनाती है। कमोडिटीज़ के जितने भी शेयर्स हैं, खासकर सीमेंट, मेटल्स और स्टील वाली कंपनियाँ और रबर से जुड़ी हुई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो भी आप स्क्रीन पर देख, इन सब में एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर इनके प्राइसिंग में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत अच्छे से चलेंगे। इस बार के नंबर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के ख़राब थे, शेयर को पनिशमेंट मिली और उसके बाद अब ये रिकवर कर रहा है। एक काम और करते हैं, जब तक चंदन जी जुड़े हैं उनसे हम फटाफट से पता करें कि कौन से शेयर्स कैसे हैं, ठीक लग रहे हैं। रमेश धमानी जी को सुन लेते हैं जो कि आपको एक फंडामेंटल व्यू दे देंगे। जब तक उनको सुन लेते हैं एक बार। I believe so, and I'm positioned for it to do that way. But I think you need to understand the intellectual reasons why there's a band of people who seem so bullish on India, and I include myself one of them. Despite all the current imbroglio that's going on with other parts of corporate India or the sluggishness of the economy, the poor earnings season that we went through, is every bull market has a reason, as you know. Let's say the 92 bull market, it visualized liberalization was going to take place in India. Say the 2000 bull market, it visualized India was becoming a technology superpower. So what is the intellectual reason why this market has been headed higher? Why has it doubled since the post-COVID lows? I think there are two reasons. One is demographic and one is a geographic position. Let me take both of them and explain to you. Let's see about the demographic reasons India is going up. Over the next 20, 30, 40 years, China is going to lose 250 million of its population, and India is going to add 250 million population. So India's population is still rising while China is declining. Now, what is the forecast for GDP growth? You need population growth, plus you need productivity growth. So India is in a good position to do that, if you will. The last few years is particularly some of the defense and railway PSUs. And given the government's capex push in railways particularly, I think there's some very cheap stocks, I'll use that word advisedly, cheap stocks in the railway space. And if you notice the last few days, there's been a lot of noise of India becoming an export powerhouse in the defense sector. Now, if India is going to be an export powerhouse on defense, $5 billion is the number banded. ठीक है, तो एक मोटा मोटी एक फंडामेंटल व्यू, एक मार्केट पे अप्रोच आपको रमेश धमानी जी बता रहे थे। अब चंदन तपड़े से जुड़ने का वापस समय हो गया है। आपने उनको देख तो लिया, आप सुन भी लीजिए क्योंकि अब हमारे साथ फ़ोनों से कनेक्ट हो रहे हैं वो। चंदन जी, ग्रासिम और एलएनटी, इसके बारे में आप कुछ बात रख रहे थे, जरा देखेंगे। दोनों शेयर्स में आज ताज़ा खरीदारी हुई है। बिल्कुल, हम ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम कहीं ना कहीं बॉटम बना रहा है और यहाँ से ऐसा लग रहा है जो राउंडिंग फॉर्मेशन बने और सारे सीमेंट काउंटर में बाएंगे, उस वजह से पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। 1620 का ग्रासिम का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1690 1700 तक का लेवल बन सकते हैं। अब हम एलएनटी की बात करें तो एलएनटी इनफैक्ट मेरे रडार पे भी आज के टॉप ट्रेड्स में ये भी रिकमेंड करना चाहूंगा आज के जो आइडियाज है। तो एलएनटी पे हम खरीदार की सलाह दे रहे हैं। 2180 का सपोर्ट है, 2600 के टारगेट रहेंगे। कैपिटल गुड काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम है, स्टॉक कंटिन्यूसली 50 डेमा को होल्ड किया जा रहा है। उस हिसाब से आज के दिन लगभग 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, अपमूव बनना चाहिए। तो दो ठीक है, आप एलएनटी को लेकर रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपनी, और आपकी लिस्ट में भी है। आपने ग्रासिम और एलएनटी दोनों के टारगेट्स दे दिए। आज चंदन जी से हम अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो उनका आधा काम मैं करके दे देता हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि एलएनटी उनकी कन्विक्शन लिस्ट में भी है और उन्होंने भी ऐड किया हुआ है और उनका मानना है कि कम से कम 2300 तक जा सकता है। मेरे को अच्छे से याद है, एक बार पहले भी वो एलएनटी को लेकर बातचीत अपनी कर चुके हैं। 2180 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। दूसरा दिखाइए जरा ग्रासिम, जो दूसरा शेयर हमने पता किया था। ग्रासिम का भी उन्होंने बाय कॉल में डाला है। एक्चुअली में सीमेंट कंपनीज का जो फ्लो होता है 2-3 दिन चलता है। ये खबर आने से पहले 2 दिन, खबर के दौरान, खबर के बाद 2-3 दिन अच्छे से चल जाते हैं क्योंकि काफ़ी नीश सेगमेंट है।
ग्रासिम 1700 का टारगेट दे रहे हैं, 1620 का स्टॉप लॉस है। तो दोनों आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सर शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स मैं आपके सामने रखता हूँ, एक बार जरा शॉर्ट कवरिंग और देख लीजिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और जेके सीमेंट। सर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बालकृष्णा की बात करें तो बालकृष्णा में एक बड़ा डेंट ऊपर के लेवल से पिछले 7-8 दिनों में देखने को मिला। 2350 के हाई लगाने के बाद ये 1975 तक गया। तो अब एक बार के लिए सेलिंग खत्म, ये बोलना टफ रहेगा कि रिवर्सल कितना आएगा। सो एज ऑफ नाउ तो मैं 1985 के सपोर्ट से बाउंस को प्ले करने की सलाह रखूंगा। 2080-2100 तक के स्विंग मिल सकते हैं। थोड़ा प्रेशर में है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बन सकती है। स्ट्रिक्ट 1980-85 का सपोर्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर, जेके सीमेंट पे है कोई रिकमेंडेशन? बिल्कुल, जेके सीमेंट की हम बात करें तो सेलेक्टिव सीमेंट कंपनीज अच्छा कर रही है और जेके सीमेंट भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्टॉक में लगभग 18-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 2800 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो 2800 सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 2950 तक के टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होने चाहिए। इवन वीकली चार्ट में भी देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन लास्ट वीक में हुआ था और इस वीक में फॉरवर्ड बाय ओके ठीक है, आज हम आपसे अच्छे से ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ लेवल्स के हिसाब से ही सामने बातें रख रहा हूँ, नहीं तो आप भी पूरी बात अच्छे से सुन पाते। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को एक बार वापस से लेके आई, फिर जेके के दिखाएंगे, आपको बात करेंगे। जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि नंबर्स के बाद शेयर टूटा, उसके बाद से रिकवरी मोड में है। अभी भी चंदन जी को लगता है कि 2080 तक आ जाएगा। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अब चेक करो आप, करीब करीब 40 रुपये है यहाँ से जाने को, और यहाँ से करीब 60 से 70 रुपये है। तो 1:1 की रेशियो से थोड़ा ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पर बाय कॉल दी गई है, होल्ड नहीं है। आप चाहें तो एक बार इसमें पोजीशंस ले भी सकते हैं, बट जो भी शेयर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको हल्के हाथ से कीजिएगा, यानी कि कम वॉल्यूम के साथ कीजिएगा। जेके सीमेंट वो भी एक बार दिखाइए। सीमेंट कंपनी से तो खैर मेरा कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 1 से 2 दिन के अंदर हम कई बार आपको सीमेंट के कई शेयर नोटिस करवा चुके हैं। जेके सीमेंट 2950 तक का टारगेट है और 2860 का एक स्टॉप लॉस है, तो नियर बाय का ही स्टॉप लॉस दिया है सर ने, और 2950 का एक टारगेट है। जेके सीमेंट में भी आप ध्यान रखें। हमने 4 शेयर अब तक पता किए हैं सर से। अगर आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो अच्छे से, तो हम चारों का स्टॉप लॉस टारगेट एक बार वापस से ले आते हैं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो 2 का आप देख चुके हैं, जेके सीमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का देख लिया। अब फ्रेश लॉन्ग वाले 2 सौदे वापस से सर के दिखा दो, जिसमें ग्रासिम लिखा है और एलएनटी लिखा है। 2300 का टारगेट, 2180 का स्टॉप लॉस, और ग्रासिम को जो लेकर रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके अपनी स्क्रीन पर आ जाएगी। आप वहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे ग्रासिम भी आ गया। 1700 और 1620 चारों को लेके बाय है। हमारा यहाँ पे बाय का सेगमेंट और इंडेक्स का व्यू पॉइंट वो ख़त्म होता है। अब हम मंदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जरा मंदी के शेयर चेक करवा लेते हैं सर से कि यहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी है सौदा लेने की, बनाने की। तो एक बार फ्रेश शॉट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आईसीआईसी प्रू और एयू स्मॉल। सर एयू स्मॉल मैंने सुबह भी नोटिस किया था, एक्चुअली इसके अंदर ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ये शेयर 2.5% नीचे आया। सुबह सुमित मूलचंदानी थे जिनसे मैंने पता किया था, वो कहते हैं कि एक सपोर्ट पे खड़ा है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ज़्यादा नीचे चला जाएगा। एक बार आप भी चेक कर लेना सर, एयू स्मॉल, और दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल के नाम से होगी कंपनी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एयू की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे वीक है। लगातार 4 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं 595 के आसपास बन रहा है, तो बिकवाली की सलाह रखेंगे। 620 के स्टॉप लॉस से 595 590 तक के टारगेट बनने चाहिए। की बात करें तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बन रहा है। बेरिस एनगल्फिंग के बाद में जो बेरिस कैंडल बना है वो डाउन साइड का मूव इंडिकेट कर रहा है। तो 427-28 का स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में 395 तक के डाउन साइड आपको आईसीआईसी प्रू दिखा सकता है। तो दोनों ही काउंटर वीक है, इनफैक्ट यहाँ पे मंदी की पोजीशन भी बना सकते हैं। दोनों काउंटर वीक है और मंदी की पोजीशंस दोनों में बनाई जा सकती है। दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस आपको कराऊंगा, जब बाजार रेंज का होता है ना, तो उसमें रियल हीरोज़, रियल विलन्स थोड़े आइडेंटिफाई करना जल्दी जल्दी आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या वो अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पे चलते हैं। इंडेक्स का फोर्स उनकी ज़्यादा काम नहीं आता। कुछ आप वैसे देखिए, मार्केट बढ़े या गिर रहा, आपको शेयर्स का सेग्रीगेशन साफ दिख रहा है।
अभी आपने देखे होंगे जो मैंने शेयर्स हमने तेज़ी वाले देखे थे वो ज़्यादातर या तो डेज हाई पे खड़े होंगे या मार्केट की इस गिरावट के कॉन्ट्रा प्ले चल रहे होंगे, जिसको हम इनहेरेंट उसकी अपनी ताकत कहते हैं। ऐसे जो शेयर्स डेज लो पे काम कर रहे हैं वो बाजार की आज की सेकंड मजबूती या थर्ड डे मजबूती वाले को वो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे, वो बाकायदा डेज लो पे आके खड़े हुए हैं। तो एयू स्मॉल और आईसीआईसीआई का चार्ट देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजीली आप शेयर्स को पकड़ना सीख रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एक अनवाइंडिंग के शेयर मेरे को फटाफट से पता करने हैं, उसके बाद फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स रखेंगे सर। एमसीएक्स और कॉन्कोर ये दोनों देख लेना सर आप, एमसीएक्स और कंटेनर कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एमसीएक्स देखें तो काउंटर में उठापटक है, बट ओवरऑल ट्रेंड वीक है, लगातार 5 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बने। अच्छी बात यह कि कल एक बुलिश कैंडल बना, बट कंसर्न यह है कि आज फॉलोअप नहीं आ रहा है, तो अगेन रेंज में फंसा है, बट बायस नेगेटिव है। 3 दिन पहले 1345 का 1344 का लो बनाया, वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो मेरे हिसाब से वीकनेस कंटिन्यू है, जिसके पास भी पोजीशन है 1415 के से कंटिन्यू रखें, रिसेंट का लो वापस ब्रेच करता हुआ नजर आएगा। एमसीएक्स के बाद में आपने कॉनकोर की बात की है, कॉनकोर वीक स्ट्रक्चर है, 2 दिन पहले जो बाउंस हुआ था वो वापस नलीफाई हुआ है, कहीं ना कहीं इन्वर्टेड पोल एंड फ्लिक का पैटर्न बन रहा है, बिकवाली की कंटिन्यूसली मोमेंटम रहेगा। 625 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 590 585 तक काउंटर फिसल सकता है। ठीक है, मैं 2 खबरें आपको बता देता हूँ। एक खबर है प्रिकॉल में करीब 16.25% हिस्सेदारी खरीद ली है। मिंडा कॉरपोरेशन का ये फ्लैश है, उन्होंने बता दिया। हम आपको सुबह से ये खबर नोटिस भी करवा रहे थे कि ये आज दिन भर में डेवलपमेंट हो सकती है। जब सुबह ब्लॉक लगा था ना, तभी आइडिया लग गया था कि ये डील ज़रूर आगे बढ़ेगी। अब प्रिकॉल में 15.5 पौने 16% का मिंडा कॉप ने हिस्सेदारी खरीद ली है। मिंडा कॉप और इन दोनों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का मार्केट कैप में करीब 3000 करोड़ का फर्क है, वो 2000 करोड़ की है। प्रिकॉल और मिंडा कॉप है 5000 प्लस करोड़ रुपए की, दोनों का मार्केट भाव एक जैसा है। प्रिकॉल में 46% हिस्सेदारी अदर्स की है। आज मैनेजमेंट ने बात रखी भी कि वो हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एजेंसीज के हवाले से खबर है कि प्रिकॉल में मिंडा कॉप ने करीब 16.25% की हिस्सेदारी खरीद ली है और ये करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की डील साइज है और कुछ ज़्यादा बड़ा भाव नहीं है। जो रेट सुबह हम आपके सामने रख रहे थे प्रिकॉल के 202-204 के आसपास, वहीं पे 209 रुपये के आसपास वही एक डील का आज का प्राइस भी हो सकता है। ठीक है चंदन जी, जल्दी से आप 30 सेकंड में अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता सकते हैं क्या? ट्रेडिंग कॉल में एचएल रहेगा एक, तो एचएल कल भी हम आपके साथ में चर्चा कर रहे थे, एचएल ठीक लग रहा है मुझे, कंपैरेटिवली इस मार्केट में भी स्टेबल है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। नीचे हल्का सा डिप आया, इसके लिए और डिप पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। जो रिवाइज मेरा सपोर्ट रहेगा वो अब 2620 के आसपास रहेगा। 2620 से ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2750 और 2820 रहेंगे। दूसरा ट्रेड एलएनटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एलएनटी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 2180 के स्टॉप लॉस से 2300 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रखें। ओके ठीक है चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और हैप्पी वीकेंड सर। उम्मीद करते हैं आपका ये वीकेंड काफ़ी अच्छा होगा और सोमवार को आपसे वापस मुलाकात होती है सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।